दोस्तों, इसराइल और अमेरिका ने यह सोचा था कि सीजफायर करके ईरान के आगे अपनी डूबती इमेज, आसानी से कमजोर पड़ती इमेज को दुनिया के सामने बचा लेंगे, लेकिन ईरान ने इस पर पानी फेर दिया पूरी तरह से। सीजफायर का ऐलान होते ही ईरान ने दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और इसराइल के शहर बरशेबा को दहला दिया। ट्रंप ने कहा था कि अब जंग रुकेगी, यहाँ तक कि तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप ने ईरान के आगे सीजफायर की भीख तक मांगी। जी हाँ, ईरान ने खुद ये दावा किया है, लेकिन असली सवाल फिर भी यही है कि क्या भीख के बाद भी ईरान अब ट्रंप की नहीं सुनेगा। बताऊंगी आपको सीजफायर लागू है या फिर टूट गया, ईरान ने सीजफायर को लेकर क्या कहा है, सीजफायर को माना है या नहीं माना है, ईरान ने इसराइल पर हमले को लेकर क्या कहा है और इसराइल में ईरान के हमले से कितनी मौतें हुई हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के बाद ईरान ने कतर को अपना भाई क्यों बताया है, सब कुछ सीजफायर के बाद से इसराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़ी अपडेट आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक डिटेल आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों वीडियो को, और मेरे भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता देती हूँ। इसराइल ने खुद ये बताया है कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमने अपने सैन्य लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, अब हमला नहीं होगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से शांति की अपील की और ऐलान किया कि जंग अब रुकेगी। 12वें दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीजफायर विल बिगिन इन 6 आवर, और 6 घंटे बाद उन्होंने दोबारा लिखा, नाउ सीजफायर हैज स्टार्टेड, प्लीज डोंट ब्रेक इट। लेकिन इस ऐलान के सिर्फ 3 घंटे बाद दोस्तों ईरान ने हमला कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर दागी गई हैं ईरान की तरफ से, और एक मिसाइल इसराइली शहर बरशेबा में गिरी, जहां 28 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये खबर में बताया गया। तबाही की जो तस्वीर सामने आई है वो देखिए आप एक एक करके कि किस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आई है बरशेबा पे हमले के बाद की। इसराइल के शहर बरशेबा में जो ईरान के मिसाइल हमले से तबाह हुआ है, वहां अब भी इसराइली फोर्सेस मलबे में लापता लोगों को ढूंढ रही है, यानी कि दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वीडियो भी सामने आया, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन मलबे में दबे इसराइलियों को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। वहीं इसराइल की सेना का यह कहना है कि उन्हें 6ठी मिसाइल लॉन्च का संकेत मिला है, मतलब साफ है ईरान सबक दोस्तों अभी भी सिखा सकता है। इस बीच एक इस्राएली महिला ने नेतन्याहू समर्थक चैनल 13 के रिपोर्टर को जलील कर दिया। कैमरे पर ही चीख कर वो महिला बोली, यू ऑल आर नाजीज, यानी कि तुम सब नाजी हो। ये इस्राएली जनता का गुस्सा दिखाता है जो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है। इसराइल के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने साफ ये कहा कि हम फुल रेडी हैं, उंगली ट्रिगर पर है, हम दुश्मन की बातों पर भरोसा नहीं करते, यानी कि दोस्तों सीजफायर पर ईरान को भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारी फौज की सतर्कता, सही वक्त पर फैसला लेने की क्षमता और ईरान की जनता की एकता ने दुश्मन की सारी रणनीति को नाकाम कर दिया। हमारे लोगों की जागरूकता, सैनिकों की मजबूती और नेतृत्व की साझेदारी की वजह से हम जीत हासिल करने में कामयाब हुए, यानी कि ईरान ने खुद को विजय घोषित कर दिया है दोस्तों। आगे कहा ईरान ने कि हमने दुश्मनों को पछताने, हार मानने पर मजबूर कर दिया है, यानी कि ईरान अभी पूरी तरह सीजफायर के मूड में दोस्तों इस बयान से नहीं नजर आ रहा है और ट्रंप की कोशिशें भी बेअसर साबित हो सकती हैं। हालांकि खबर यह भी है कि ईरान ने इसराइल पर मंगलवार को ताजा हमले से इनकार कर दिया है। जी हाँ, लगता है कि ईरान इसराइल को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है या फिर हमले को लेकर इसराइल झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसने मंगलवार सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद इसराइल पर मिसाइल दागी, जबकि इसराइल ने ही सीजफायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद मिसाइल हमले की जानकारी दी थी। इसराइल ने जवाब में ईरान पर हमला करने का आदेश दिया है, हालांकि वहां हमले की तत्काल कोई
कोई खबर अभी तक नहीं है। i24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान के फाइटर जेट्स ने इस्राएली मिलिट्री ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ान भरी तो इस्राएली ड्रोन खुद एयर स्पेस था उससे पीछे हट गए। और अब खबर है कि इस्राएल के बाद ईरान ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है, ये कहते हुए कि हमने दुश्मन को हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये भी कहा है ईरान ने कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हम पूरी तरह से रेडी हैं, यानी कि अगर अमेरिका या इस्राएल ने एक भी चूक की तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। खबर यह भी है कि आज सुबह इस्राएल में उठते धुएं की जो तस्वीरें मीडिया द्वारा जारी की गई है, ये हाइफा उपनगरों में एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में आग लगने का परिणाम थी। दोस्तों अब सीजफायर की खबर आ गई है। खबरों के मुताबिक कि ईरान ने भी सीजफायर मान लिया है, लेकिन ये सीजफायर ऐसे नहीं हुआ। ट्रंप ने भीख मांगी है ईरान के सामने। जी हाँ, ईरान के आगे भीख मांगने पर ही ईरान ने सीजफायर किया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप ने सीजफायर की भीख मांगी है। ईरान के सरकारी चैनल ने ही यह दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर की असली वजह ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की मिसाइली कार्रवाई है। जो मिसाइल कार्रवाई की उसकी वजह से सीजफायर की भीख डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर जो है सफल हमला किया। कल रात आपको मैंने दिखाया भी था, जिसके बाद ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी मिसाइलों ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने झुककर सीजफायर की भीख मांगी। अब आप तरह तरह के झूठ सुनेंगे। साथ ही ये भी कहा कि ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सरकार में घबराहट फैल गई और इसी के चलते ट्रंप ने शांति की पेशकश की, यानी कि शांति की भीख मांगी, सीजफायर की भीख मांगी। दोस्तों जो भी हो, ये बात तो साफ है कि ईरान अमेरिका के हमले से गुस्से में है। अभी तक कल कतर में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया ईरान ने, जो कि मैंने आपको दिखाया बताया, और अब इसे लेकर बयान भी दिया है। ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि उसने कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस अल उदैद पर जो मिसाइलें दागी हैं वो हमारा सीधा तौर पर अमेरिका की अग्रेसिव यानी कि हमलावर नीति के जवाब में किया गया हमला था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमला सिर्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में किया गया। कतर हमारा पड़ोसी और भाई है, ये कहा ईरान ने। इस हमले का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अमेरिका और इस्राएल की चालों से अपने मुस्लिम देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ने देंगे। यानी कि अब ईरान साफ ये कह रहा है कि अगर किसी ने हमला किया तो जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों, मुस्लिम देशों को नुकसान नहीं होगा। ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। दोस्तों इस बीच फिलिस्तीनी संगठन डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ईरान और इस्राएल के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने मांग की कि गजा में भी तुरंत इसी तरह का सीजफायर लागू किया जाए और फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे नरसंहार को रोका जाए। उन्होंने कहा कि जिसके पास ईरान पर इस्राएल की फायरिंग रुकवाने की ताकत है, उसके पास गजा पर भी गोलीबारी रुकवाने की ताकत है। अब इंसाफ होना चाहिए, ये मांग की गई। दोस्तों अब अगली खबर पर आते हैं। जेरूसलम ब्रिगेड ने दावा ये किया है कि उन्होंने इस्राएली सेना के ड्रोन को पकड़ा है जो जासूसी मिशन पर था। साथ ही गजा सिटी के ईस्ट एरिया में इस्राएल के बमबारी की फुटेज भी जारी की है। आपकी स्क्रीन पर फुटेज आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों वेस्ट बैंक से भी खबर है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म जिले के जीता गांव में महमूद सईद सलाम नाम के एक परिवार के घर पर 12 दिन तक रेड चली और अब खबर आ रही है कि इस्राएली फोर्स ने उस घर को आग के हवाले कर दिया। आग के बाद की जो स्थिति है वो भी इस घर के सामने आई है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। रामल्ला के पास इस्राएली सेना की वापसी की खबर है। दोस्तों खबरों के मुताबिक रामल्ला के नॉर्थ वेस्ट में अल मजरा नाम के कस्बे में इस्राएली सेना कई घंटों तक रही युवाओं से पूछताछ की और फिर इलाके में वापस चली गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ईरान अमेरिका और इस्राएल के सीजफायर को लंबे समय तक मानेगा? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।